दोस्तों हम जितने भी सक्सेसफुल और मिलेनियल लोगों को देखते हैं तो सब में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है जो कि है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग। यानी कि वो लोग पैसा कमाने के लिए एक ही काम पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं बल्कि टाइम के साथ साथ में सेगमेंट को भी ब्रॉड करते जाते हैं और इसी से उनकी अर्निंग भी बढ़ती है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल से स्टार्टिंग की थी और धीरे धीरे फिर इन्होंने अलग अलग सेगमेंट को भी ऐड किया, जैसे कि फार्मेसीज, प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। इसके अलावा टेली हेल्थ क्लिनिक्स और डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज। और आज के टाइम पर दोस्तों इनके आपको कई सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, जिससे इन्होंने ऐसा करके अर्निंग के अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके चलते आज ये मिलेनियर्स की कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे में अगर आप भी मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाना होगा और ऐसा आप एज पार्ट टाइम जॉब करके कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई भी ऐसा अदर आइडिया इम्प्लीमेंट करके जिससे आपको एक अलग अर्निंग का सोर्स मिले। लेकिन जब हम यही बात हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आकर लोग स्टक हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि आप सीख कर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए हॉस्पिटल के ऐसे 5 ज़रूरी स्किल्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हुए सीख सकते हैं और इन स्किल्स के थ्रू आप अपने लिए एक्स्ट्रा अर्निंग के सोर्सेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन 5 स्किल्स के बारे में तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहला स्किल है जो कि आपको सीखना चाहिए वो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, या हम कहें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का। दोस्तों एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक ऐसी पोस्ट है जिसमें लोग एनेस्थीसिया से रिलेटेड काम करते हैं। एनेस्थीसिया बेसिकली दोस्तों दो तरह का हो सकता है, जिसमें पहला होता है जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा होता है रीजनल एनेस्थीसिया। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए आपको एक लंबी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को सर्जरीज आदि के समय पर बुलाया जाता है जो कि इन सर्जरीज में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर हम दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इनमें एमडी और डीओ को देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों एनेस्थीसिया एक स्पेशलाइजेशन के तौर पर इनके स्टडीज़ में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो दोस्तों डिप्लोमा और बैचलर डिग्री भी आप ले सकते हैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने के लिए। अगर दोस्तों एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो एज एनेस्थेटिस्ट यहाँ पर आपका 6 से 7 लाख का एनुअल सैलरी आप देख सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो करीब 2.5 लाख जो है आपका एनुअल सैलरी आप ले सकते हैं। वहीं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि करीब 12 लाख के करीब पहुँच जाता है। क्लिनिकल एसोसिएट के तौर पर 3.5 लाख और वहीं एसोसिएट कंसल्टेंट के तौर पर सैलरी करीब 7.5 लाख के बीच आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा दूसरा स्किल जो कि है पैथोलॉजिस्ट का। दोस्तों कुछ लोग एज पैथोलॉजिस्ट भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पैथोलॉजिस्ट का काम हॉस्पिटल में बॉडी टिश्यूज़ की टेस्टिंग करना होता है और कुछ हॉस्पिटल्स कैंडिडेट्स को पैथोलॉजी और टेस्टिंग के लिए आउटसोर्स फॉर्म में भी हायर करते हैं। ऐसे में आप एक पार्ट टाइम पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम एक पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में बैचलर या फिर डिप्लोमा कोर्स करना होगा, जिसके बाद फिर आप अपना करियर यहाँ पर शुरू कर सकते हैं एज अ पैथोलॉजिस्ट। एक पैथोलॉजिस्ट के तौर पर दोस्तों यहाँ पर आपका लगभग एनुअल सैलरी 10 लाख पर एनम तक हो सकता है, जो कि निर्भर करता है आप किस जगह जॉब करते हैं या किस इंडस्ट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला प्रोफेशन जो कि है मेडिकल कोडर का। दोस्तों मेडिकल कोडिंग हॉस्पिटल जॉब्स में एक ट्रेंडिंग करियर है। इसमें आपको मेडिकल डिजीजेस, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को अल्फान्यूमेरिक कोड्स में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि पेशेंट के इंश्योरेंस के टाइम पर कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर हम पार्ट टाइम एंड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की बात करें तो मेडिकल कोडर में ऐसी अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर हम मेडिकल कोडर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मेडिकल कोडिंग में बैचलर्स या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। कभी कभी लाइफ साइंसेज से बैचलर करने वाले कैंडिडेट्स को भी एज मेडिकल कोडर हायर कर लिया जाता है। तो मेडिकल कोडर के तौर पर भी दोस्तों आप 3 लाख पर एनम ईजिली इंडिया में अर्न कर सकते हैं। कुछ और कैरियर की बात करें तो दोस्तों अगला कैरियर आता है मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। दोस्तों नॉर्मल सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में तो सबको ही पता होता है,
लेकिन मेडिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मेडिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है मेनली फार्मास्यूटिकल सेलिंग में रहना, जिसमें वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की मेडिकेशंस, ड्रग्स, इक्विपमेंट को प्रमोट और सेल करते हैं। ये जॉब भी आप वर्क फ्रॉम होम में या फिर पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप बस बैचलर करने के बाद अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए अगर किसी स्किल की बात करें तो वो होता है आपका कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। एक मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एवरेज सैलरी की बात करें तो ये करीब 2.8 लाख पर एनम तक हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है दोस्तों हमारा कोर्स, जो कि है रेडियोलॉजिस्ट का। रेडियोलॉजिस्ट भी एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पर भी आप पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स रेडियोलॉजिस्ट को भी पार्ट टाइम हायर करते हैं, तो ऐसे में अपनी स्टडीज़ के दौरान अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम और रेडियोलॉजी में काम आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों इनकी वर्किंग की बात करें तो इनकी वर्किंग एक्सरे से रिलेटेड होती है, जहां पर एक्सरे को समझना और उनकी टेस्टिंग करने का काम किया जाता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो दोस्तों इसके लिए आपको रेडियोलॉजी में बैचलर या फिर डिप्लोमा कोर्स करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थी वो स्किल्स जिनको सीख करके आप अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब या फिर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता खोल सकते हैं, स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं या हेल्थ केयर में ऑलरेडी वर्किंग हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी कोर्सेज के बारे में बात किया है उस पर ऑलरेडी हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। ऐसे में अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सभी वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप इन कोर्सेज की जानकारी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किन कॉलेजेस से आपको इन कोर्सेज को करना बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।